नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी एग्जाम एकेडमी में। अपन देखें कि जो 2022 में और 2021 में जो वीडियो का एग्जाम हुआ था उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे उसके बारे में अपन देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। पहला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए बरखान, लाठी श्रृंखला, इंसलबर्ग और प्लाया। तो अपन देखते हैं कि जो बरखान है, बरखान क्या है? एक प्रकार का बालू का स्तूप है। क्या है? बालू का स्तूप। तो अपन सबसे पहले देखते हैं बरखान के बारे में। किसके बारे में? बरखान। तो बरखान क्या है? बरखान क्या है? बालू का स्तूप। ठीक है, बालू का स्तूप। और बरखान राजस्थान में कहाँ पे पाए जाते हैं? रेगिस्तानी क्षेत्र में। कहाँ पे? रेगिस्तानी क्षेत्र में। ठीक है। और जो बरखान है, इसमें सर्वाधिक एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में सर्वाधिक पाए जाने वाला बरखान कौन सा है? तो कौन सा है? अर्धचंद्राकार। कौन सा है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। कौन सा है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप। ठीक है। अब दूसरा अपन देखते हैं कि लाठी श्रृंखला। लाठी श्रृंखला क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी है। क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी। अपन ने देखे कि जो लाठी श्रृंखला है राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। कहां पे स्थित है? जैसलमेर जिले में। ठीक है। यानी अपन यूं बात कहें कि जो लाठी श्रृंखला है राजस्थान के जैसलमेर जिले में, और ये क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी। और ये एक क्वेश्चन आता है कि जो लाठी श्रृंखला जैसलमेर जिले में स्थित है वो प्राचीन समय में किस नदी का अवशेष है? ये क्वेश्चन आ जाता है। तो किस नदी का अवशेष है? सरस्वती नदी का। किस नदी का? सरस्वती नदी का। ये माना जाता है कि प्राचीन समय में जो जैसलमेर, बाड़मेर या अपन के कि जो पश्चिमी मरुस्थल है उसमें सरस्वती नदी का बहाव क्षेत्र था। ठीक है। और उसका जो वर्तमान में अवशेष है, या अपन क्योंकि यह क्या बोले कि जो भूगर्भ में अभी भी सरस्वती नदी का बहाव है, उसके कारण जैसलमेर जिले में लाठी श्रृंखला है। ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या आता है कि जो लाठी श्रृंखला है, ठीक है, जो लाठी श्रृंखला है उसके चारों ओर हरियाली पाई जाती है। क्या पाई जाती है? हरियाली। जो हरियाली पाई जाती है उससे अपन किस नाम से जानते हैं? नखलिस्तान के नाम से। किस नाम से? नखलिस्तान के नाम से। ठीक है। किस नाम से जानते हैं अपन? नखलिस्तान के नाम से जानते हैं। और इसमें क्या है? जो लाठी श्रृंखला है उसमें एक मीठी घास पाई जाती है। ठीक है। क्या पाई जाती है? मीठी घास। उसको अपन क्या बोलते हैं? सेवण। क्या बोलते हैं? सेवण घास। किस नाम से जानते हैं? सेवण घास के नाम से जानते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि जो राजस्थान का राजकीय पक्षी है गोडावण, उसके लिए सबसे उपयुक्त घास कौन सी है? तब अपन का आंसर क्या होगा? सेवण घास। ठीक है। यानी गोडावण है ना, उसके लिए सर्वयुक्त उपयुक्त घास है। गोडावण के लिए उपयुक्त घास। ठीक है। और एक क्वेश्चन क्या आता है कि गोडाउन को राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया? यानी गोडाउन को राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया? 1981 में। कब घोषित किया गया? 1981 में। एक क्वेश्चन आता है कि गोडाउन पर डाक टिकट जारी कब हुआ? ये पूछ ले, डाक टिकट कब जारी हुआ? 1980 में। ठीक है। अब अपन चलते हैं इंसलबर्ग के बारे में। तो इंसलबर्ग क्या है? अपन यूं देखें कि जो इंसलबर्ग है, ठीक है, क्या देखते हैं अपन? इंसलबर्ग। अपन यूं देखें कि इंसलबर्ग क्या है? एक पर्वत खंड है। क्या है? पर्वत खंड। ठीक है। क्या है? इंसलबर्ग पर्वत खंड है। ठीक है। तो इंसलबर्ग क्या है? एक पर्वत खंड है। क्या है? पर्वत खंड। अब अपन देखते हैं प्लाया। क्या देखते हैं? प्लाया। प्लाया क्या है? शुष्क झील है। क्या है? प्लाया शुष्क झील। ठीक है। प्लाया क्या है? शुष्क झील है। और क्वेश्चन क्या आता है कि प्लाया राजस्थान के सर्वाधिक किस जिले में? तब अपन का आंसर क्या होगा? जैसलमेर जिले में। कहां पे? सर्वाधिक पूछ ले अपन को तो सर्वाधिक कहां पे? जैसलमेर में। कहां पे? जैसलमेर में। ठीक है। सर्वाधिक पूछ ले कहां पे? जैसलमेर जिले में। ठीक है। तो बरखान क्या है? बरखान एक प्रकार का बालू का स्तूप है। लाठी श्रृंखला की अपन बात करें तो लाठी श्रृंखला क्या है? भूगर्भिक जल पट्टी। और पूछ ले इंसलबर्ग तो पर्वत खंड है, और प्लाया क्या है? शुष्क झील का प्रकार है। ठीक है।
अब देखिए अगला क्वेश्चन, तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी अपन को देखना है कि जो इसमें सुमेलित करके दिया गया है वो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा है, वागड़, वागड़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो अपन सबसे पहले देखते हैं वागड़ के बारे में। किसके बारे में, वागड़। तो अपन को पता है जो राजस्थान का दक्षिणी क्षेत्र है, राजस्थान का जो दक्षिणी क्षेत्र है जिसमें मुख्य रूप से डूंगरपुर और बांसवाड़ा को सम्मिलित किया जाता है। कौन से जिले आते हैं, वागड़ में राजस्थान का दक्षिणी भाग है। कौन सा, राजस्थान का दक्षिणी भाग। और ये पूछ ले अपन को कि जो वागड़ है, वागड़ में कौन से जिले सम्मिलित है। क्या पूछ ले, जिले, जिले सम्मिलित पूछ ले तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। क्या है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। और अपन देखते हैं एक क्वेश्चन आता है कि जो वागड़ प्रदेश में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है। तो अपन जो बात करें वागड़ की, तो वागड़ में भील जनजाति के द्वारा, कौन सी जनजाति, भील जनजाति के द्वारा वागड़ी भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा, वागड़ी भाषा। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, वागड़ी भाषा। यानी अपन यूं कहे कि जो वागड़ है, वागड़ में भील जनजाति के द्वारा वागड़ी लैंग्वेज बोली जाती है। कौन सी, वागड़ी लैंग्वेज। ठीक है, अब अपन देखते हैं मेवात। तो अपन देखते हैं कि जो मेवात है, ठीक है, मेवात में राजस्थान के कौन से जिले सम्मिलित है। तो अलवर और भरतपुर। कौन से जिले सम्मिलित है, अलवर और भरतपुर। एक क्वेश्चन आता है कि मेवात में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो अपन बोलते हैं मेवात में मेवाती भाषा। कौन सी भाषा, मेवाती भाषा। अब अपन देखते हैं भोमट, भोमट प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़। अब देखते हैं हाड़ौती। तो अपन यूं देखें कि जो हाड़ौती में कौन से जिले सम्मिलित है, कोटा, बूंदी, बारां। कौन सा है, कोटा, बूंदी, झालावाड़। तो हाड़ौती ये सही है। मेवात अपन देखते हैं अलवर, भरतपुर है, वागड़ है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो जो भोमट है, भोमट प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में नहीं है। ठीक है, तो अपन का आंसर क्या होगा, ये, यानी ये सम्मिलित नहीं है। तो अपन देखते हैं कि जो भोमट है, क्या भोमट, भोमट कहाँ पे, उदयपुर में। ठीक है, उदयपुर में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा औषधि पौधा, यानी कौन सा औषधि पौधा राजस्थान के घर घर औषधि योजना में शामिल नहीं है। क्या पूछा है यहाँ पे, शामिल नहीं है। जो योजना प्रारंभ की गई घर घर औषधि योजना, वो कौन से उसमें कौन कौन से पौधे दिए जाते हैं और उसमें कौन सा पौधा सम्मिलित नहीं है। तो अपन देखते हैं घर घर औषधि योजना। कौन सी, घर घर औषधि योजना। तो यूं देखें कि जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो घर घर औषधि योजना है वो कब प्रारंभ की गई। क्वेश्चन क्या है कि घर घर औषधि योजना कब प्रारंभ की गई। यानी यूं पूछ ले प्रारंभ, तो प्रारंभ कब की गई, 1 फरवरी। कब प्रारंभ की गई, 1 फरवरी। कब प्रारंभ की गई, 2 अगस्त। कब प्रारंभ की गई, 2 अगस्त 2021 को। कब प्रारंभ की गई, 2 अगस्त 2021। यानी यूं क्वेश्चन आ जाए कि घर घर औषधि योजना कब प्रारंभ की गई, तो है 2 अगस्त 2021। कब प्रारंभ की गई, 2 अगस्त 2021। एक क्वेश्चन आता है कि इसमें कुल पौधे कितने दिए जाते हैं। क्या पूछ ले, कुल पौधे। क्या पूछ ले, कुल पौधे 8 पौधे। कितने, 8 पौधे। अब पूछ ले कि जो योजना है इसमें कौन कौन से पौधे दिए जाते हैं। क्या पूछ ले, पौधे। तो यूं देखें जो कौन कौन से पौधे दिए जाते हैं, गिलोय, कालमेघ, गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा। गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा और तुलसी। ठीक है,
कौन कौन से दिए जाते हैं? गिलोय, कालमेघ, अश्वगंधा और तुलसी। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है? अश्वगंधा दिया जाता है, गिलोय दिया जाता है, कालमेघ दिया जाता है, लेकिन मसूली नहीं दिया जाता। ठीक है, तो मसूली की जगह क्या आएगा? तुलसी। क्या है? तुलसी। और एक क्वेश्चन आता है कि जो इसमें कुल खर्च कितना हुआ, कि अगर अपन को पूछ ले कुल खर्च, अगर यूं बात करें कुल खर्च की, तो 1 करोड़ 26 लाख रुपए। कितने? 1 करोड़ 26 लाख। और यूं पूछ ले कि कौन से बजट में, यानी बजट पूछ ले अपन को, तो बजट की बात करें तो 2021 2021 और 22 बजट में। ठीक है, राजस्थान में अल्फी शोल मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान में जो अल्फी शोल मृदा पाई जाती है, तब ऑप्शन क्या है? जयपुर, अलवर, कोटा, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जैसलमेर और बाड़मेर, प्रतापगढ़ और सिरोही। तो अपन देखते हैं कि जो राजस्थान में वैज्ञानिक वर्गीकरण है मिट्टी का, ठीक है, वो देखते हैं अपन। मिट्टी का वर्गीकरण, तो सबसे पहले कौन सी मृदा पाई जाती है? एंटीसोल। कौन सी? एंटीसोल। अपन बात करें एंटीसोल मृदा कहां पर पाई जाती है? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर एवं अन्य जिलों में। ठीक है, अन्य जिलों में। और एक है एरिडोसोल्स। कौन से? 5 प्रकार है वे। कितने प्रकार बताए गए? 5। अब है एरिडोसोल्स। एरिडोसोल से जो राजस्थान में, क्वेश्चन क्या है कि जो एरिडोसोल है राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाने वाली मृदा है। क्या है? सर्वाधिक पाए जाने वाली मृदा। ठीक है, सर्वाधिक पाए जाने वाली मृदा एंटीसोल, एरिडोसोल्स। अब है अल्फीसोल्स। क्या है? अल्फीसोल्स की बात करें अपन, एक क्वेश्चन आता है अल्फीसोल के बारे में। अल्फीसोल जो राजस्थान के कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं? जयपुर, अलवर, भरतपुर, करौली आदि क्षेत्रों में। ठीक है, और एक क्वेश्चन क्या आता है कि जो अल्पशोल मृदा है वो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। ठीक है, सर्वाधिक उपजाऊ। ठीक है, क्या है? सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी है। यानी यूं पूछ ले अपन को कि जो राजस्थान में सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तब अपन का आंसर क्या होना चाहिए? अल्फिशोल मृदा। कौन सी है? अल्फिशोल मृदा। ठीक है, अब और कौन से बच गई? अल्फिशोल आ गई। अब है वर्टिसोल्स। क्या है? वर्टिसोल की अपन बात करें तो जो हाड़ौती के क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी में? हाड़ौती क्षेत्र में। कहां पे पाई जाती है? हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और अगर पूछ ले अपन को जिला, क्या पूछ ले? जिला, तो जिला पूछ ले कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि जो राजस्थान में सबसे कम मृदा कौन सी पाई जाती है? क्या क्वेश्चन है? सबसे कम मृदा। ठीक है, क्या पूछ ले? सबसे कम मृदा, तब कौन सी है? वर्टिसोल्स मृदा। कौन सी है? वर्टिसोल्स मृदा। अब एक और कौन सी बच गई? इंसेप्टिसोल्स। कौन सी बच गई? इंसेप्टिसोल्स। तो अपन बात करें कि जो इंसेप्टिसोल्स है, ठीक है, इंसेप्टिसोल्स राजस्थान का जो पर्वतीय क्षेत्र है, यानी यूं कहें कि अरावलीय क्षेत्र में इंसेप्टिसोल पाई जाती है, यानी अरावलीय क्षेत्र में। ठीक है, अरावलीय क्षेत्र में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है। और इसमें क्या होती है? आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण। ठीक है, आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड की
अधिकता के कारण रंग लाल होता है। ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है कि जो इंसेप्टिसोल मृदा है, ठीक है, इंसेप्टिसोल मृदा का रंग लाल किस कारण होता है, तब अपन का आंसर क्या होगा, आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण, यानी जो इंसेप्टिसोल मृदा है उसका लाल रंग किसके कारण होता है, आयरन ऑक्साइड के कारण। ठीक है, अब देखते हैं कि जो राजस्थान का रेतीले शुष्क मैदान और अर्ध शुष्क मैदान, यानी जो रेतीले क्षेत्र का जो शुष्क यानी मरुस्थल है वो शुष्क और अर्ध शुष्क मैदान को कौन सी समवर्षा रेखा अलग करती है। 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखते हैं अपन जो मरुस्थल है उसको अपन दो भागों में विभाजित करते हैं, अर्ध शुष्क एवं शुष्क। ठीक है, किसमें, अर्ध शुष्क और शुष्क में। इसको विभाजित कौन सी समवर्षा रेखा करती है, यूं पूछ ले कि कौन सी समवर्षा रेखा विभाजित करती है, तो 25 सेंटीमीटर। कौन सी, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। एक क्वेश्चन आता है कि राजस्थान को दो भागों में विभाजित कौन सी समवर्षा रेखा करती है, क्या पूछ ले, राजस्थान। ठीक है, क्या पूछ ले, राजस्थान को है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। कितनी, 50 सेंटीमीटर। यानी मरुस्थल को, एक तो पूछ ले कि मरुस्थल, क्या पूछ ले, मरुस्थल की बात करें, मरुस्थल को तो करती है 25 सेंटीमीटर। कौन सी, 25 सेंटीमीटर। और एक पूछ ले राजस्थान को, कौन सी, राजस्थान को पूछ ले तब है 50 सेंटीमीटर। ठीक ना, ध्यान रखना, एक तो राजस्थान को पूछ ले तब तो है 50 सेंटीमीटर, और मरुस्थल को पूछ ले तो 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे कौन सा पूछा जाता है, मरुस्थल। मरुस्थल में 25 सेंटीमीटर। कौन सी है, 25 सेंटीमीटर। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सी नमकीन पानी की झील नहीं है, यानी खारे पानी की झील नहीं है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कावोद। कावोद एक प्रकार की नमकीन झील है। ठीक है, यानी नमकीन झील है। और एक क्वेश्चन आता है कि कावोद झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है, यानी कावोद झील राजस्थान का जो जैसलमेर क्षेत्र है, कौन सा, जैसलमेर जिले में स्थित है कावोद। ठीक है, जैसलमेर जिले में स्थित है। अब बात करें डीडवाना झील की, किसकी, डीडवाना झील नमकीन झील है। और डीडवाना झील किस जिले में स्थित है, नागौर जिले में। किस में स्थित है, नागौर जिले में। एक क्वेश्चन आता है कि जो राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है उसमें खाने योग्य नमक नहीं बनता, यानी जो डीडवाना झील है, डीडवाना झील है, ठीक है, उसमें नमक का उत्पादन होता है, नमक का उत्पादन होता है। ठीक है, लेकिन वो खाने योग्य नहीं है। ठीक है, खाने योग्य नहीं है। यानी जो डीडवाना झील है उससे नमक का उत्पादन होता है, वो नमक खाने योग्य नहीं है। अब है रेवासा। रेवासा कहाँ पे, सिक्कर जिले में। कौन, कहाँ पे स्थित है, सिक्कर जिले में। ठीक है, रेवासा कहाँ पे, सिक्कर जिले में। कहाँ पे, सिक्कर जिले में। अब है जेतसर। जेतसर की बात करें तो जेतसर कहाँ पे, डूंगरपुर में। और जेत, तो ठीक है, जेतसर क्या है, मीठे पानी की झील है। और जेतसर कहाँ पे स्थित है, जेतसर है बूंदी में। कहाँ पे है, बूंदी में। राजस्थान से उत्तर दिशा की ओर प्रवेश करने वाली नदी, चंबल, माही, कांतली, गग्गर। तो क्वेश्चन क्या है कि राजस्थान से उत्तर दिशा की ओर प्रवेश करने वाली नदी पूछा है, और तो अपन बात करते हैं तो इसमें आंसर क्या होगा, गग्गर नदी। कौन सी नदी, गग्गर नदी। जो गग्गर नदी है, ठीक है, अपन देखते हैं गग्गर नदी। तो गग्गर नदी है राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, उत्तर दिशा से। कहां से प्रवेश करती है, उत्तर दिशा से। ठीक है, उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। और तो ये पूछ लिया जाता है कि जो गग्गर नदी राजस्थान के किस जिले से प्रवेश करती है, जिला पूछ ले तो हनुमानगढ़। कौन सा, हनुमानगढ़। और ये हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, गंगानगर,
हनुमानगढ़ गंगानगर से बहती हुई कहाँ पे चली जाती है? पाकिस्तान। कहाँ पे चली जाती है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान में गग्गर नदी का बहाव क्षेत्र है, ठीक है। पाकिस्तान में जो गग्गर नदी है, पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में, कहाँ पे? फोर्ट अब्बास में, ठीक है। फोर्ट अब्बास में किस नाम से जानते हैं? हकरा के नाम से। किस नाम से? हकरा के नाम से। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी का बहाव क्षेत्र पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में हकरा के नाम से जानते हैं, तब अपन का आंसर क्या होगा? गग्गर नदी। यानी जो गग्गर नदी है राजस्थान के उत्तर में जो हनुमानगढ़ जिला है वहां से प्रवेश करती है, हनुमानगढ़ गंगानगर से बहती हुई पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास में चली जाती है, और वहां पे अगर उसका बहाव क्षेत्र अपन किस नाम से जानते हैं? हकरा के नाम से, ठीक है। अब अरावली वर्गीकरण परियोजना के अंतर्गत निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अरावली वर्गीकरण परियोजना प्रारंभ की गई उसमें कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? तो अपन देखते हैं कि अरावली वर्गीकरण परियोजना, क्या देखते हैं? अरावली वर्गीकरण परियोजना, क्या देखते हैं? अरावली वर्गीकरण परियोजना, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरावली वर्गीकरण परियोजना कब प्रारंभ की गई और कितने जिलों में प्रारंभ की गई? अपन को पूछ ले कब, क्या पूछ ले? कब? कब पूछ ले तो 1992 और 93 में। कब प्रारंभ की गई? 1992 93 में। यानी अरावली वर्गीकरण परियोजना 1992 और 93 में प्रारंभ की गई। अब पूछ ले जिलों की संख्या, क्या पूछ ले? जिलों की संख्या। यानी जो अरावली वर्गीकरण परियोजना राजस्थान के कितने जिलों में प्रारंभ की गई? क्या पूछ ले? जिले। अपन को पूछ ले जिले, तो जिले कितने हैं? 10। इंपोर्टेंट फैक्ट है ये, ध्यान रखना। जो अरावली वर्गीकरण परियोजना कब प्रारंभ की गई? 1992 और 93 में। और कितने जिलों में प्रारंभ की गई? 10 जिले। अब पूछ ले वो 10 जिले कौन कौन से हैं? क्या पूछ ले? जिले, ठीक है। अपन देखते हैं कि जो जिले हैं वो कौन कौन से हैं। नागौर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, सीकर, झुंझुनू, ठीक है। और उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, ठीक है। नागौर, सीकर, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, पाली, कितने हुए? और टोटल 10 जिले हैं। नागौर, सीकर, पाली, झुंझुनू, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, ठीक है। तो कब पूछ ले? 1992 और 93 में। जिले पूछ ले 10, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? सीकर, पाली, नागौर, अजमेर। तो इसमें क्या है? नागौर है, पाली है, सीकर है, लेकिन अजमेर में नहीं प्रारंभ किया गया, ठीक है। और जयपुर, अलवर, जयपुर, अलवर, बांसवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर, सीकर, झुंझुनू, पाली, ठीक है। अब पूछ ले कि निम्नलिखित में से सम्मिलित नहीं है। राष्ट्रीय मरुद्यान, जोगणिया माता का मंदिर, सुनेरी कोटी, मुसी रानी की छतरी। तो देखो, मुसी रानी की छतरी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अलवर जिले में, ठीक है। अलवर जिले में स्थित है, ये सही है। जोगणिया माता का मंदिर कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में। कहाँ पे स्थित है? भीलवाड़ा में, ये भी सही है। राष्ट्रीय मरुद्यान, क्या पूछ ले? राष्ट्रीय मरुद्यान जैसलमेर में, ये भी सही है। सुनेरी कोटी है, ठीक है। क्या है? सुनेरी कोटी सीकर में नहीं है, ठीक है। सीकर में नहीं है, तो ये गलत है। तब अपन का आंसर क्या होगा? यही। सुनेरी कोटी कहाँ पे स्थित है? टोंक में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? टोंक जिले में। यानी सुनेरी कोटी कहाँ पे स्थित है? टोंक जिले में। एक क्वेश्चन आता है कि सुनेरी कोटी का निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया, ठीक है। यानी जो सुनेरी कोटी है उसका निर्माण कब और किसके द्वारा करवाया गया। तो क्वेश्चन पूछ ले सुनेरी कोटी का निर्माण कब
कब पूछ ले, कब है 1824 में, कब 1824 ईस्वी में। और किसने करवाया, क्या क्वेश्चन है, किसने करवाया, ठीक है। पूछ ले किसने करवाया, तो मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने, ठीक है। यानी किसने करवाया, मोहम्मद इब्राहिम अली खान ने कब करवाया, 1824 में। एक क्वेश्चन आता है कि जो सुनहरी कोठी है, ठीक है, सुनहरी कोठी को दूसरे किस नाम से जानते हैं, तब अपन किस नाम से जानते हैं, शीश महल के नाम से। किस नाम से, शीश महल के नाम से, ठीक है। और प्राचीन समय में जो सुनहरी कोठी है उसमें, प्राचीन समय में सुनहरी कोठी शीश महल के नाम से जानी जाती थी, ठीक है। अब है मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई, 10 मार्च 2019 को, 1 फरवरी 2019, 10 मार्च 2020, 1 फरवरी 2020। तो अपन देखते हैं कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, क्या देखते हैं, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ठीक है। तो जो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना है, पहले तो पूछा जाता है कब प्रारंभ की गई, यानी क्या पूछ ले, कब प्रारंभ की गई, कब प्रारंभ की गई, 1 फरवरी 2019 को। कब प्रारंभ की गई, 1 फरवरी 2019 को। एक क्वेश्चन क्या आता है कि इसमें राशि, यानी राशि कितनी दी जाती है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं कि जो महिला, या अपन यूं बोले फीमेल को, ठीक है, फीमेल के बारे में अगर बात करें तो 4500 रुपए, ठीक है, 4500 रुपए दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं, 4500, ठीक है, प्रति माह। और अब अपन बात करें, और इसमें SC ST, ठीक है, SC ST विधवा, SC ST विधवा और अन्य श्रेणियां शामिल है। और मेल को कितने रुपए दिए जाते हैं, मेल को राशि कितनी दी जाती है, 4000 रुपए, ठीक है, 4000 रुपए प्रति माह। और एक क्वेश्चन क्या आता है, इसके अंतर्गत एक दिन में जो अपन को 3 माह, कितने माह, 3 माह 4 घंटे का, 4 घंटे किसी, मतलब कोई भी गवर्नमेंट, या अपन यूं बोले कि प्राइवेट जो कार्यालय है वहां पे अपन को 3 महीने 4 घंटे काम करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी किसी भी प्रकार का अपन को क्या करना पड़ता है, कार्य करना पड़ता है। तो कब प्रारंभ की गई, 1 फरवरी 2019। कब प्रारंभ की गई, 1 फरवरी 2019। यानी मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कब प्रारंभ की गई, 1 फरवरी 2019। राशि पूछ ले तो 4500 रुपए फीमेल के लिए, और मेल के लिए कितने, 4000 रुपए प्रति माह। और वर्क कितना करना पड़ता है, 3 माह करना पड़ता है, 4 घंटे, ठीक है। अब राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना, बीटडी पवन ऊर्जा परियोजना, फलोदी पवन परियोजना, या अमर सागर पवन परियोजना। तो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा, ठीक है, पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान की, तो राजस्थान की प्रथम पवन परियोजना कौन सी थी, अमर सागर। कौन सी थी, अमर सागर। एक क्वेश्चन आता है कि जो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना अमर सागर थी, कब प्रारंभ की गई, क्या पूछ ले, कब, यूं पूछ ले, कब हुई, 1999 में। कब प्रारंभ हुई, 1999 में, ठीक है, कब प्रारंभ हुई, 1999 में। अब एक क्वेश्चन आता है कि जो राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है, तो जो देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना है, ये राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है, ठीक है, दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना है। तो ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है, जिला पूछ ले अपन को, प्रतापगढ़। कौन से जिले में, प्रतापगढ़। एक क्वेश्चन आता है कि जो दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ है वो प्रतापगढ़ में कब प्रारंभ हुई, क्या पूछ ले, कब प्रारंभ हुई, कब पूछ ले तो 2001 को। कब प्रारंभ हुई, 2001 को, ठीक है। और जो फलोदी पवन ऊर्जा परियोजना है, फलोदी पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पे, जोधपुर में स्थित है। कहाँ पे, जोधपुर में। और जो बीटड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है, बीटड़ी पवन ऊर्जा परियोजना कहाँ पे,
जोधपुर में। यानी फलोदी और जो बीटड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है वो जोधपुर जिले में स्थित है। एक क्वेश्चन आता है कि पवन ऊर्जा परियोजना यानी जो पवन ऊर्जा में राजस्थान का कौन सा स्थान है, ठीक है। पवन ऊर्जा में क्या पूछ ले, पवन ऊर्जा में राजस्थान का स्थान, तो पांचवा स्थान। कौन सा स्थान, पांचवा स्थान है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या है, प्रथम कौन सी है, अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। और जो अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना है किस जिले में, क्या पूछ ले अपन को, जिला पूछ ले तो जिला है जैसलमेर जिला। कौन सा जिला, जैसलमेर जिला, ठीक है। कौन सा जिला है, जैसलमेर जिला, ठीक है। प्रथम है अमर सागर, दूसरी है देवगढ़। देवगढ़ कहां पे, प्रतापगढ़ में। कब स्थापित की गई, 2001 में। अब अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन। वर्टिसोल मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है। अपन ने चर्चा की कि वर्टिसोल मृदा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में पाई जाती है। एक क्वेश्चन आता है कि कपास की खेती के लिए, यानी कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है। किसकी खेती के लिए, कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी पूछ ले अपन को, तो उसका आंसर क्या होगा, वर्टिसोल। और वर्टिसोल के बारे में एक क्वेश्चन क्या आता है कि राजस्थान में सबसे कम, ठीक है, सबसे कम पाई जाने वाली मृदा, सबसे कम पाई जाने वाली मृदा, सबसे कम पाई जाने वाली मृदा पूछ ले तो वर्टिसोल है। कौन सी है, वर्टिसोल। और कपास की खेती के लिए जानी जाती है। और एक पूछ ले, राजस्थान की कौन सी मिट्टी काली मिट्टी के नाम से जानी जाती है। क्या है, काली मिट्टी पूछ ले अपन को, क्या पूछ ले, काली मिट्टी। तो काली मिट्टी कौन सी है, वर्टिसोल। कौन सी है, वर्टिसोल, ठीक है। और जो इसमें जो वर्टिसोल मिट्टी है ना, उसकी जो पानी को अवशोषण करने की क्षमता बहुत ही कम है। यानी जो इसका अवशोषण क्षमता कम है, लेकिन जो पानी को ये फसलों को पानी अधिक उपलब्ध करवाती है। यानी कम मात्रा में भी यहाँ पे अच्छी प्रकार की फसलें हो सकती है, क्योंकि इसकी जो पानी के अवशोषण की क्षमता है ना वो बहुत कम है, ठीक है। अबे कौन सी नदी आंतरिक अपवाह से संबंधित नहीं है। यानी आंतरिक अपवाह, सबसे पहले अपन देखते हैं आंतरिक अपवाह होता क्या है। यानी ऐसी नदी जो सिर्फ राजस्थान के जो आंतरिक क्षेत्र है ना वहीं पे प्रवाहित होती है। अगर जो अपन चर्चा करें कि आंतरिक प्रवाहित होने वाली नदियां कौन कौन सी है, तो आंतरिक अपवाह वाली नदियां, ठीक है, राजस्थान की आंतरिक अपवाह वाली नदियां। तो अपन देखें कि जो आंतरिक अपवाह वाली नदी कौन कौन सी है, गग्गर, काकनी, कातली, ठीक है, और साबी, ठीक है, साबी। लेकिन जो ये सागी है ना, सागी आंतरिक अपवाह वाली नदी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, सागी नदी। यानी सागी नदी आंतरिक अपवाह वाली नदी नहीं है। और एक आंतरिक अपवाह में रूपनगढ़ भी शामिल है, ठीक है, रूपनगढ़। एक जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूपनगढ़ से कौन से, जो रूपनगढ़ है वो आंतरिक अपवाह वाली नदी है, ठीक है। और जो रूपनगढ़ का नदी है वो खारे पानी की नदी है, ठीक है। अब है विलास, कौन सा सुमेलित नहीं है। क्या पूछा गया यहाँ पे, सुमेलित नहीं है। विलास 12, चोली डूंगरपुर, पांचना करौली, गरदड़ा बूंदी। तो गरदड़ा बूंदी में स्थित है, पांचना करौली में स्थित है, विलास 12 में स्थित है। चोली, चोली की अपन बात करते हैं कि जो चोली जल परियोजना है वो राजस्थान के झालावाड़ जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, झालावाड़ जिले में। एक क्वेश्चन आता है कि जो चोली परियोजना है वो राज्य पूछ ले, क्या है, किस राज्य की, यानी किस राज्य के मध्य समझौते के तहत बनाई गई है। राज्य पूछ ले तो राज्य है राजस्थान और गुजरात। कौन सा राज्य है, राजस्थान और गुजरात। एक क्वेश्चन आता है कि चोली परियोजना में राजस्थान का अनुपात कितना है, गुजरात का अनुपात कितना है। राजस्थान का अनुपात पूछ ले तो 45%। कितना है, 45%। कितना अनुपात है, 45%। गुजरात का पूछ ले अपन को तो 55%। और एक फैक्ट याद रखना कि जो चोली परियोजना है उससे जो विद्युत का उत्पादन होता है ना, किसका, विद्युत का उत्पादन, उसका जो उपयोग, यानी जो विद्युत उत्पादन है उसका 100% उपयोग राजस्थान के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, राजस्थान के द्वारा, ठीक है। तब इसका आंसर क्या होगा,
चोली, चोली कहाँ पे? झालावाड़ में। ठीक है।